हेलो दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस एचसीएम पर होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 8 जनवरी की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स के अंदर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग वीडियो ज़्यादा देखते हो, सब्सक्राइब कम करते हो दोस्तों, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की जो शिफ्ट थी, आज की शिफ्टों के अंदर दोस्तों 15 क्वेश्चन, एक तो मेंसुरेशन टॉपिक हो गया आपका, एक आपका अलजेब्रा वाला टॉपिक हो गया, एक ट्रिगो वाला हो गया, इन सभी से, और एक ज्योमेट्री वगैरह वाला टॉपिक हो गया। इन सभी से क्वेश्चन 15 के लगभग आ रहे हैं और अपने 5 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो चैप्टर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेंड टाइम वाला हो गया, टाइम डिस्टेंस दूरी, ये सब। ठीक है, आपका परसेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपका रेशो से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। इन सब टॉपिकों से ना एज से क्वेश्चन आ रहा है, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब दोस्तों अपन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया था दोस्तों, आयतन के ऊपर लेकर था। आयतन का सेकंड वाला था दोस्तों। पहला क्वेश्चन था अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेकर। एक बेलन का व्यास दे रखा था 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों अपन को सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। मैंने आपके सामने मतलब कल भी दिखाए थे मैंने वो वीडियो में, सारे के सारे फॉर्मूला मैं आज भी आपको बता दूंगा। ठीक है, एक बेलन का व्यास दे रखा था 14 सेंटीमीटर। दोस्तों आप उस बुक के बारे में पूछ रहे थे, अभी मैं लास्ट में उस बुक के बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, 22/7। आर का मान कितना है दोस्तों, व्यास है अपना, तो व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है, तो 7 हो गया। और एच कितनी है अपनी, 14 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कट गया अपना, तो 2 दूनी 4, 44 इंटू 14 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपसे कुछ शंकु का पूछा गया था, आयतन का। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच एच अपन के पास है क्या, नहीं है अपने पास एच। आर है, ए आर अपन के पास है। अपन के पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई अपन शंकु बना लेते हैं, ये शंकु बन गया अपना। ठीक है, अब इसकी जो अपन के पास हाइट है, ये अपन को पता करनी है। अपन को क्या दे रखा है, ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी है ये वाली, तो ये कितनी दे रखी है, 25 होती है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों, और ये अपन को त्रिज्या 7 दे रखी है, तो अपन को एक ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट होती है। तो इसका मान कितना आ गया, 24 आ गया। तो अपन इसके अंदर रख देंगे। और दोस्तों जिसको भी ये करना नहीं आता, ये निकालना नहीं आता, तो वो नॉर्मल इस टाइप से निकाल सकता है, फॉर्मूला लगा के, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका ये हो जाएगा, लंब आपका ये, आधार आपका ये, इसके अकॉर्डिंग मान रख के इसका मान निकाल लेना एच का। अब इसके अंदर अपन सिंपली मान रखेंगे 1/3। ठीक है, 22/7। आर का मान दे रखा है अपन को 7, 7 इंटू 7। एच का मान अपन को निकल गया, क्या निकला, 24 निकला है। ठीक है, 7 से 7 काट दिया, 3 से काटे, 3 7 21, 3 8 24, 8 7 56, 56 इंटू 22 इसका आयतन हो गया। ठीक है, आप इसको गुणा कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसका आयतन निकालना था। दोस्तों अपन को आयतन वाले फॉर्मूले सारे याद करने हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले और एक संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे के सारे याद कर लेना। आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले एग्जाम में। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकालना था। आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अपन 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का दे रखा है अपन को 7। बस ये ध्यान रखना वहां पर ये त्रिज्या है या व्यास है, जल्दीबाजी में व्यास हो जाए। ठीक है, और आप त्रिज्या की जगह व्यास लिख दो। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही ज्यादातर गलत होते हैं। अब 3 से नहीं कटेगा तो 3 को ऐसा ही रहने देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको पूरे को इंटू करेंगे, 7 चौक 28, 8 सत्ते 56 की 6, 5 7 दूनी 14 और 5 19, तो 196 इंटू 22 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है। इसके बाद है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती ट्रेन 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी थी अपन को। दोस्तों इसके अंदर क्या है, दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आया था आज की शिफ्ट में। ठीक है,
इसमें सबसे पहले अपन को ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 150, और प्लेटफॉर्म की नहीं पता, अपन क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे। एक रेलवे एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को कौन, ट्रेन पार कर रही होगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो 60 हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, मीटर है, ये भी मीटर में है, तो अब इसको, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको अपन बदल लेंगे मीटर बटे सेकंड में। ठीक है, और कितने में पार करनी है, 30 सेकंड में। ये मैंने कैसे जमाया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये टी इधर चल गया, तो दूरी बटा स्पीड, सेम टू सेम इस पे जमाया है। ये डी अपना ये हो गया, और अपना स्पीड ये है ही सही, टी अपना ये रहा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 150 प्लस एक्स 30 इंटू 60 इंटू 5/18। ठीक है, 6 से काटेंगे 6×3 = 18, 3 से काटेंगे ये। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 500 हो गया। अब 500, 150 में से 500 गए तो कितने बचे अपने, 5×5 = 10, 4, 3, 350 बच गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 350। 350 क्या आया दोस्तों आपका, ये मीटर आया है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में अपन ने चेंज कर लिया था ना, इसलिए। इसके बाद है क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति बतानी है। तो औसत गति का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को, 2xy/x+y। दोस्तों ये फॉर्मूला जल्दीबाजी में, अपन जल्दी करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद होना चाहिए थोड़ा। तो 2xy में क्या होगा, x और y का मान रख देंगे, 6×4 = 10 हो गया अपना, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपको 3 स्पीड भी दे सकता है, अगर 3 दे तो आपको पहले 2 का निकालना है, फिर 3 का। इसके बाद एक क्वेश्चन, एक वस्तु का, दोस्तों इस टाइप से एक क्वेश्चन या तो ये आया था या ये आया था, ये वाला आया था दोस्तों शायद। ठीक है, तो अपन ने दोनों टाइप के क्वेश्चन रख लिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो अपन को एमआरपी पता है, एमआरपी कितना है 2000, इस पर 10% का डिस्काउंट देंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया, 90/100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9×2 = 18, कितना आ गया विक्रय मूल्य 1800। इसके बाद है, एक वस्तु का एमआरपी दे रखा है, एमआरपी ये रहा अपना, 10% की छूट देने पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो गया, 90/100। ठीक है, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो सीपी बताना था। तो दोस्तों अपन को 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से अपन यहाँ, मतलब सीपी पे ही तो 25% का लाभ हुआ डायरेक्ट, तो अपन एसपी से पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस टाइप से अपन ये लिखेंगे पूरा, ये पूरा उठा के यहाँ लिख दिया अपन ने। 25% का लाभ हो रहा है, तो अपॉन में जाएगा 100 + 25, और ये इस तरह से हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये हो गया आपका, इस चीज को आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जो ट्रिगो से पूछा गया था। दोस्तों ट्रिगो से एक तो इस टाइप से पूछा गया था, कोई क्वेश्चन था, ये तो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, किस टाइप से उन्होंने बताया था हमें। इसके बाद एक क्वेश्चन नॉर्मल ये आया था, साइन ए बराबर में 7/25 दे रखा था, तो अपन को क्या निकालना था, को से निकालना था। तो इसको अपन को पता है साइन क्या होता है, लाल बटे के ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल और के, ये एल और ये के है, तो ट्रिपलेट पता है 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट होती है। तो आधार ये रहा अपना, कोस ए, कोस ए। ठीक है, अब अपन को कोस ए का मान है, तो A/K, A/K, ए क्या है अपना 24, के क्या है अपना 25, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था, ये क्वेश्चन अधूरा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला बुक बता देता हूँ, जो आप बोल रहे थे कमेंट में। दोस्तों ये फॉर्मूला बुक है, ये ऑनलाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये तो आपको कोचिंग वगैरह में मिलती है, तो वो उस तरह की फॉर्मूला बुक है। ठीक है, इसके अंदर सारे फॉर्मूलाज है, पॉकेट वाली फॉर्मूला है एक तरह से ये। ठीक है, आप सभी कमेंट करके पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एक सर्वांग सम का फॉर्म ये याद रखना आप, सर्वांग सम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, जैसे ये वाला त्रिभुज है, सेम टू सेम ये वाला त्रिभुज है, तो ये आपका सेम टू सेम है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, लेकिन सिमिलरिटी में उल्टा होता है। ठीक है, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा भी हो सकता है, और ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा, तो मतलब इसका मल्टीपल में होता है कुछ रूल। ठीक है, ये वाले रूल आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे। चतुर्भुज वगैरह का तो आपको पता ही है, कल मैंने आपको सारे बता दिए थे ये।
ठीक है, एक आप ये वाला देख लेना, कल मैंने शायद ये नहीं बताया था आपको। एक तो आपको ये वाले पूरे फॉर्मूले देखना, ये वाले पे क्वेश्चन पूछा है और एक इस वाले पे। ठीक है, आपके जो शिफ्ट के अंदर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे, ज्यादा आ रहे तो आपके एक तो मेंसुरेशन से आ रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूला आप देख लेना। आज की शिफ्ट में 15 क्वेश्चन तो इन सारे टॉपिकों से ही पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इसी तरह आपको सारी वीडियोस कराते रहे और एसएससी जीडी के लिए भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उसके अंदर मैं आपको जो फिगर बताता हूँ उससे आप याद रखना। ठीक है, आपका उसी से ही 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। अब जैसे दोस्तों ये आपका 30 है, तो ये आपका क्या हुआ, √3, ये आपका 1 हुआ, 3 1 4 ये 2 हो गया। ठीक है, और ये 45 है तो ये 1 1 और ये आपका √2 हो गया। और अगर ये 60 आपका तो ये √3 1 और ये आपका 2 हो गया। अब दोस्तों आपको दिया जाता है, जैसे ये अपन को सेम टू सेम दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक की अपन को लंबाई दे रखी 20, तो √3 किसके बराबर है, 20 के। ये पूछेंगे अपन से तो √3 इंटू में 1 आ जाएगा, तो ये कितना आया, इस तरह से आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। इस टाइप से ही अगर सेम अगर ये पूछा आपसे, इसका अपन को मान दिया हो 20, तो 1 बराबर 20, 20 इंटू 1 करेंगे तो ये 20 इसका आंसर हो जाएगा। सेम इस तरह से ये भी होगा। तो आपसे ये नॉर्मल हाइट एंड डिस्टेंस का बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है,